आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी कंतारा। मैंने बताया कि बेहतरीन मूवी है, शानदार मूवी है, ठीक है। तो इसमें वराह अवतार के बारे में बताया गया है। मैं आज बात करूंगा वराह अवतार की। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर्स लाऊं जिसमें मैं साइंस को डिकोड करूं, आपको बता दूं कि अगर आप वराह अवतार को देखेंगे या एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि क्या बकवास है, क्या कहानी है। आप पीछे के साइंस को समझिए, आप जान के हैरान हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्चर्स को डिकोड करूं, ठीक है, हर अवतार के पीछे क्या साइंस थी वो बताओ, तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मतलब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे क्यों बताना होगा, तो आप मुझे बताइए। तो फिलहाल ये जो कहानी थी ये वराह अवतार की थी, ठीक है। वराह अवतार ट्राइब्स में पूजे जाते हैं, है ना। ट्राइब्स में यहाँ पे मूवी भी इसी पे ही पूरा का पूरा प्लॉट ही इस पे बेस्ड था और बहुत ही शानदार मूवी थी। आई होप अभी तक आपने कांतारा मूवी देख ली होगी। हॉल में देखिएगा, मजा नहीं आएगी ऐसे। तो हम बात करेंगे वराह अवतार। देखिए, पहले हम कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य बताऊंगा। कहानी कुछ इस तरीके से है कि विष्णु के 10 अवतार हैं। कहानी शुरू होती है जब ब्रह्मा के 4 सन्स, 4 बच्चे जब भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं। आपको पता है ना कि भगवान, देखिए, ट्रिनिटी का कंसेप्ट हर जगह आपको मिलेगा, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए, हिंदुइज्म में तो है ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्रिनिटी, 3 नंबर्स। टेस्ला हमेशा 3 नंबर को लेके बोलता है यही 3 ने पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है। तो देयर आर 3 इज अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर एंड अ वेरी स्टेबल वन, राइट। 3 और 9। तो अभी आप ये समझिए कि जब ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहां, अब साइंस में तो वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के हिसाब से भी देखा जाता है, बट जो विष्णु है वो है प्रिजर्वर। ब्रह्मा इज द क्रिएटर। ब्रह्मा ने पूरी की पूरी सृष्टि बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, और विष्णु जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्वर है ये। एंड द शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, जो है, थे और हमेशा रहेंगे, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके की है। पहले कहानी सुनिए, फिर मैं उसके बाद साइंस में बताऊंगा कि जब ब्रह्मा के 4 बच्चे, माइंड सन्स उनके, ठीक है ना, माइंड सन्स, दिमाग से वो बना लेते सब कुछ, भगवान विष्णु से वैकुंठ में मिलने जाते हैं। तो उनके जो गेट कीपर्स, बॉडी गार्ड्स, जय विजय, वो खड़े रहते हैं और उनको मिलने से रोक देते हैं। तो गुस्से में क्या होता है कि वो 4 बच्चों को श्राप दे देते हैं। अब यहां पे ये लोग बड़े परेशान कि इन्होंने तो हमको श्राप दे दिया है, क्या करें क्या ना करें। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि अब जाओ ब्रह्मा से, भगवान ब्रह्म से पूछो। तो जब भगवान ब्रह्म से वो पूछते हैं तो बोलते हैं कि अब ये श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे देता हूं कि आप क्या करो, जय विजय जो उनके बॉडी गेट कीपर्स होते हैं, पृथ्वी पे आप जन्म लो, और इस श्राप को मुक्ति आप तभी हो सकती है जब या तो आपको ज्यादा जीवन, मतलब कई जन्म लेने पड़ेंगे, भगवान विष्णु के साथ रह सकते हो, या कम जन्म में आप भगवान विष्णु के शत्रु हो सकते हो। तो भगवान विष्णु आपका वध करके इस पृथ्वी का उद्धार करेंगे। यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है, दशा अवतार की कहानी शुरू हो जाती है ना। तो आपको पता है कि सबसे पहला जो अवतार था वो था मत्स्य, फिश, देन कुर्मा, देन वराह। सतयुग में अवतार थे ये, ठीक है। 4 अवतार थे, 4:3:2:1। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मैथमेटिक्स, ओके, इस पे हम आते हैं। कल्प जो है ना, एक कल्प ब्रह्म की एक रात होती है। तो अगर आप इन सबको देखो तो इतना साइंटिफिक है, ये सब एकदम एग्जैक्ट फिट बैठता है ना। ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे पहले के जमाने के लोग जो हैं वो इतना ज्यादा डीप सोच पाते थे। दैट आई टेल यू, ठीक है, इन दिस लेक्चर। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहला अवतार आता है मत्स्य, है ना। जब वेदों को ज्ञान, प्रकाश जिनको बोला जाता है, उनको छुपा दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे घोड़ों की बात की गई है, वो भी बताऊंगा अभी मैं। देन कुर्मा, देन वराह, एंड देन नरसिंह अवतार। उसके बाद ह्यूमन फॉर्म शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे बात है वराह अवतार की, विष्णु के तीसरे अवतार की। तो अब आपको पता है कि सप्त ऋषि में से एक ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति को 2 पुत्र प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्य मतलब होता है
वो गर्भ जहां पे आपको सबसे ज्यादा कीमती धातु मिलेंगे। तो अब हिरण्याक्ष जो है वो बड़ा ताकतवर, इतना ज्यादा ताकतवर कि उसने सब कुछ जीत लिया था, उसको कोई हराने वाला नहीं था। उसने तपस्या की थी और तपस्या में दोनों भाइयों को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि तुमको कोई नहीं हरा सकता, इस जीवन में कोई भी नहीं हरा सकता। तो अब वो लोग बड़े, सब कुछ जीत लिया इन्होंने बहुत। तो अब क्या हुआ कि जब देवता जो है वो परेशान हो गए, और कुछ देखिए, ये विष्णु पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, सबसे पहले आपको ऋग्वेद में मिलेगा। वराह अवतार के बारे में सबसे पहले आपको ऋग्वेद में मिलेगा। इसके बारे में भी, इसके पीछे भी मैं आपको कहानी बताऊंगा क्यों है। मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण तो सबसे, स्कंद पुराण हो गया, मार्कंडे, हर जगह आपको मतलब, क्योंकि विष्णु के 10 अवतार, अगर 10 अवतार को आप उल्लेख नहीं करते हैं तो हिंदुइज्म ही अधूरा है ना। तो ये चीज है। तो अब हुआ क्या कि भैया देवता जो हैं वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने बोला कि कोई बात नहीं, जब जब पाप जो है वो बढ़ता है तब तब मैं जन्म लेता हूं, तो बिल्कुल मैं अवतरित होऊंगा। अब हुआ क्या कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया समंदर, पाताल लोक में, एकदम अंदर। कि भगवान, क्योंकि नारद ने यह बताया था, नारद मुनि ने, ठीक है, कि तुमको सिर्फ भगवान विष्णु ही हरा सकता और कोई नहीं हरा सकता। तो हिरण्याक्ष बोले कि भगवान विष्णु को बोला, कौन है, अरे मुझे हराएंगे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो अब छुपा दिया विष्णु का सामना करने के लिए पृथ्वी को पाताल लोक में, समुद्र के एकदम अंदर। तब हम ये देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, और उसके बाद पाताल लोक से वो धरती को निकालते हैं। आप समझ रहे हो, अपनी टस्क पे पूरा धरती को निकालते हैं। और उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि हिरण्याक्ष का वध करते हैं वराह अवतार के फॉर्म में, समझ रहे हो। और देन दूसरा भाई हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, कहानी पता ही है। हिरण्यकश्यप भी, मुझे कोई नहीं मार सकता, न सुबह न रात, ना बाहर ना अंदर, ना इंसान ना भगवान, इतना घमंड। प्रहलाद को चुनौती देते कि कौन है तुम्हारे हरि, तुम क्या कर सकते, कुछ नहीं, कोई औकात नहीं तुम्हारे। तो प्रहलाद जो है पोल पे ऐसे जय श्री हरि जय श्री हरि, फिर नरसिंह अवतार जो है उनका जन्म, मतलब वो प्रकट होते हैं। आधा शरीर इंसान का और आधा सिंह का, और उसके बाद वो चौखट पे दिन और रात के बीच में जो समय होता है, अपनी गोद पे रख के पेट फाड़ देते हैं, गर्भ को चीर देते हैं। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अंत जो है वो ऐसे होता है। हिरण्याक्ष का अंत वराह, भगवान वराह करते हैं, वराह अवतार को पूजा जाता है। बहुत लंबी कहानी है। वरुण देव से भी मिलते हैं, भैया हिरण्याक्ष के, वरुण देव चुनौती देता हूं तुमको, भैया मुझे मत चुनौती दो, तुम्हारा वध विष्णु ही करेंगे। तो विष्णु को खोजते खोजते भगवान विष्णु ओशन को पाट देते हैं, और उसके बाद धरती को बाहर निकलते हैं। अब आपको लगेगा क्या है ये सर, है, धरती को ही ओशन में छिपा दिया, वो समझ ही नहीं आता, वो द हेल इज दिस, क्या कहानी है। अब सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। यह खासियत है हमारे वेदों की, जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा जब आप डीपली पढ़ेंगे। इसका रीजन मैं बताता हूं। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग, चेन ऑफ एवोल्यूशन। आपको पता है, ये हम सबको मालूम है कि हमारा जो जीवन था वो कहां से निकला, पानी से निकला, ठीक है। पहले धरती पे सिर्फ पानी ही पानी था, और हमको पता है कि डीएनए मैचिंग होती है, और उसके बाद जो है धरती, पहले तो सब यूनिसेल्युलर थे, देन मल्टी सेल्युलर हुए, और ये सब शुरू हुआ पानी से। कहां से, सरीसृपों से, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जीव, मछली। तो सबसे पहला अवतार कौन था, मत्स्य अवतार। अब देखिए, जैसे जैसे अवतार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एवोल्यूशन जो है वो होता जाएगा। अब बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, भगवान मतलब भगवान वराह का, विष्णु का धरती को पानी के ऊपर लाने का मतलब क्या था, जीवन की शुरुआत हो गई है। अब जीवन पानी से हटके धरती पे आ गया है। अब आप बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो धरती है, आप बोल रहे हो धरती को ही समुद्र में ये कैसे हो सकता है सर, धरती तो मतलब धरती के अंदर ही समुद्र है ना, तो धरती को समुद्र। यहां पे बात हो रही है कॉस्मिक ओशन की, ये स्पेस की बात हो रही है, टाइम एंड स्पेस की बात हो रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं।
जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था तो एक तरीके से यहां पे एवोल्यूशन की, भाई जो सबसे पहला मत्स्य अवतार है वहां पे घोड़ों की बात की गई, दरियाई घोड़ा, मतलब अगर उसको डिकोड करें तो ठीक है, तो उसमें भी ज्ञान प्रकाश की बात हुई है कि अंधेरे से हटके धरती पे जब प्रकाश आया और धरती पे जीवन आया। सबसे बड़ी बात यह, अब वराह अवतार क्यों? वराह अवतार के बाद है नरसिम्हा अवतार, नरसिम्हा अवतार के बाद फिर परशुराम, कृष्ण, राम, यानी कि फिर ह्यूमंस शुरू हो गए। यानी कि पानी से जीवन उठ के आया, जानवर, देन ह्यूमंस इवॉल्व हुए। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये एक पूरी की पूरी चेन ऑफ एवोल्यूशन को दर्शाता है। और आपको पता है ना कि सुअर जो है वो उनका और इंसान का डीएनए काफी हद तक सेम होता है। अभी देखा था सुअर का दिल ह्यूमन में लगाया गया था, आपने देखा था ना अभी। तो ह्यूमंस और इंसान का डीएनए जो है वो काफी हद तक सेम होता है, काफी हद तक। पिग्स आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको शायद जान के हैरानी होगी, कुछ लोग मेरा मतलब, लेकिन ये साइंस है, ये साइंस बोलता, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। और ह्यूमंस, और तभी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना पहले सुअर पे होते हैं, तो इसीलिए तो वहां से एवोल्यूशन की चेन जो है वो शुरू होती है। जीवन जो है वो पानी से उठ के आ गया धरती पे, और यहां पे एक एक चीज दर्शाई गई है साइंस के फॉर्म में, समझ रहे हो। और जो यहां पे पानी की बात है ना, वो कॉस्मिक ओशन की बात है। वो डूबा अंधा, जब पूरे धरती, पूरे स्पेस पे अंधेरा था, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था, और तब जाके जीवन का उदय हुआ। अब बात यह है कि सर ये ऐसा, ठीक है हम समझ गए, लेकिन ये ऐसा होता कैसे? देखिए मैंने जितना डिकोड किया है, मुझे देखिए पहले के जमाने में क्या होता था ना, आपको भी पता ही है कि जब हमारा दिमाग जो है वो एक रिफ्लेक्शन है जो हमारी पूरे ब्रह्मांड है। अगर आप देखो करोड़ों न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, अरबों खरबों न्यूरॉन जो एक नेटवर्क बना रहे हैं, और सब सिंक्रोनाइज्ड है। हमारी पूरी दुनिया भी, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो जब आप अंदर उतरोगे, जब आप ध्यान लगाओगे, मेडिटेट करोगे, तो आपके अंदर वो चीजें समझ में आती है, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, जो स्कूल्स भी होते थे ना, जो गुरुकुल्स होते थे, उनमें ध्यान पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था कि आप ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। लोग ऋषि मुनि घंटों घंटों सालों तपस्या करते थे, मेडिटेट करते थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। आज वो कहीं ना कहीं हट गया है। और मेरा ये मानना है कि सारे स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में, तभी मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। और कहीं ना वेस्ट, देखिए मैं कभी भी वेस्ट की बुराई नहीं करता कि वेस्टर्न एजुकेशन ये वो, वेस्टर्न एजुकेशन में जो अच्छी चीज है वो लीजिए, लेकिन जो बुरी चीज है उसको हटाइए। जहां से भी आपको अच्छी चीज मिल रही है आप उसको ले लो। भारत में, भारत संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में अगर आप देखो तो ध्यान पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ये हमारी सॉफ्ट पावर है, अब इसको जाके प्रमोट किया जा रहा है। और पूरा वेस्ट मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, आपको पता है। तो जब ध्यान करते थे तपस्वी जो होते थे, जो मुनि होते थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। आप अक्सर सोचते हैं कि कैसे इतने गजब ग्रंथ और सब कुछ पहले ही लिख लिया, सब कुछ पता चल जाता है। सिंपल क्वांटम फिजिक्स है ये, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे जैसे भीतर उतरते जाते हो ना, राज खुल जाते हैं। यही रहा होगा। तो जो वराह अवतार है ना, शुरुआत के जो 4 अवतार विष्णु के हैं, वो लाइफ को दिखाते हैं, लाइफ धरती पे आई। एंड देन जो 3 अवतार है वो दिखाते हैं कि इंसानों में कैसे इंसान का वो एवोल्यूशन चेंज आगे बढ़ती है, ठीक है। तो दैट इज द रियल थिंग। आई होप ये चीज आप समझेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक कि मैं इस तरीके के लेक्चर्स लेके आऊं, समझाऊं, डिकोड करूं साइंस को, तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर ऐसे लेक्चर्स लेके आऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।